हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईडी ट्रेनिंग क्लासेस। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक बहुत सिंपल सा टू डू लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे मैंने तीन अलग अलग फाइलें बनाई हुई हैं। सबसे पहले HTML, CSS एंड JS फाइल, राइट, जिसमें हमने बहुत सिंपल लॉजिक्स लिखे हैं। और टू डू लिस्ट में जैसे हम लोग टू डू डेली टास्क हम लोग लिखते रहते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, वो सारी टास्क मैंने बहुत ईजिली परफॉर्म किए हैं। सो आई वांट कि आप लोग भी कोड के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ, यू कैन ऑल्सो कोड अलॉन्ग विद मी, साथ साथ कोड करें। इफ़ यू फेस एनी इशू, अगर प्रोग्राम में कोई गड़बड़ आपको आ रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है बनने में, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प। एंड ऑल्सो कमेंट मी लाइक which kind of videos you want in regarding to JavaScript. Let's say like if you want some other sort of videos and other work, do let me know. I'll definitely try next shot. Till then, take care of yourself, do like and subscribe. Thank you all. है देयर। जैसे कि हमने बात किया, आज हम लोग सिंपल सा टू डू लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये टू डू लिस्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है। मैं आपको सिंपल सा डेमो दिखा देता हूँ। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कोई भी हम टास्क लिखेंगे वो टास्क ऐड हो जाएगी। डे की टास्क होती है, मंथ की टास्क हो सकती है, ईयरली टास्क हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेड एंड आई जस्ट एड इट। ठीक है, देन डेली मुझे आज केक भी लेना है, ब्रेड भी लेना है एंड सनफ्लावर्स। ठीक है, सो मैंने 3 टास्क आज के लिए मुझे जो रिमेंबर रहे हैं वो टास्क लिख दिए हैं। जैसे जैसे मेरा काम होता चला जाएगा मैं उनको डिलीट करता जाऊँगा। लेट्स सपोज आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस एंड आई एम डन विद दिस। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने करनी है और इसी बेसिस पे आज हम लोग काम करने वाले हैं। एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये मेरी 3 फाइलें, जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इंडेक्स, CSS एंड todo.js। हमेशा की तरह हमने इस फाइल को लिंक किया हुआ है। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं डाला, ना JS में मैंने कुछ डाला, ना CSS में मैंने कुछ अभी प्लेस किया है। ये बिल्कुल ब्लैंक है। सो अब हम लोग सबसे पहले एक इनपुट टाइप लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पे इनपुट टाइप लिखना है। एज ऑफ नाउ वहाँ पे ब्लैंक है तो कुछ दिख नहीं रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन टोटल ब्लैंक है। अभी हमने कुछ रन नहीं किया, अभी हमने कोई कोड रन नहीं किया यहाँ पे, तो कोई भी टास्क कभी परफॉर्म नहीं होगी। सब बिल्कुल ब्लैंक है जैसे कि मैं देख। अब हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे यहाँ पे एक्शन आता चला जाएगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर बनाते, कंटेनर क्लास बना लेते हैं। सो डिव क्लास इज इक्वल टू, आप कंटेनर बनाइए। यहाँ पे हम लोग उसको लिख देते हैं कंटेनर। सो कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर क्लास होगी। देन आफ्टर इसका नाम आप देना चाहते हैं तो लेट्स से आप डाल दीजिए टू डू लिस्ट, ऐसे करके डाल दीजिए इसको, राइट। देन एक हम लोग डिव कंटेनर बनाते हैं जिसमें इनपुट टाइप हम लोग लिखने वाले हैं, राइट। डिव क्लास इसको लेते हैं हम लोग और इस क्लास का नाम हम लोग डाल देते हैं, लेट्स से टू डू। इनपुट ही लेना है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था बॉक्स बनाना है सबसे पहले हमें। सो टू डू इनपुट इस क्लास का नाम लिया और इसके अंदर हम लोग सिंपल सा फॉर्म, जैसे आप इनपुट टाइप वैल्यू डाल देते हैं। फॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही सीधा ही आप इनपुट टाइप लिख दीजिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर डाल दीजिए। प्लेस होल्डर में यहाँ डाल दीजिए एंटर द आइटम, ऐसे करके। देन आफ्टर आईडी एक लिख देते हैं, सो दैट हमें जावास्क्रिप्ट से इसको कनेक्ट भी करना है, तो उसके लिए अभी से एक आईडी बना लेते हैं हम लोग। आईडी का नाम डाल देते हैं टू डू। सिंपल, बहुत सिंपल बेसिक है। टू डू हमने आईडी का नाम डाल दिया, इनपुट टाइप में हमने डाला टेक्स्ट। ठीक है, सो ये चीज़ हमने करा है। अब इसमें आगे चलते हैं, हम लोग एक बटन बनाते हैं। सो बटन हम लोगों ने क्रिएट किया। बटन के बाद ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में हमने ये इस तरह से बनाया। अब इस बटन को कॉल करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सो उस फंक्शन का नाम लेट्स से हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया है इसको टू डू ऐड, ऐसे करके दे देते हैं। ठीक है, टू डू ऐड दे देते हैं इसको, राइट। ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब हम एक बार दोबारा वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, नॉट दिस वन। ठीक है, ये हमारा आ गया है सिंपल सा इनपुट टाइप। ये बटन का हमने आई गेस नाम नहीं लिखा है, प्रॉपर नाम हम लोग इसके लिख देते हैं ऐड। इसको कंट्रोल एस करते हैं, वापस चेक करते हैं, इस तरह से आ गया। ठीक है, अभी तक बस इतना ही बना है हमारा। सो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो अब हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग वैल्यू को ऐड करें तो यहाँ पे भी आइटम, यहाँ नीचे आइटम आए, तो उसके लिए हमें एक डिव बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम आइटम को स्टोर कराएंगे, यहाँ पे शो कराएंगे। सो डिव क्लास इक्वल टू
सो डिव में इसमें आइटम का नाम आप डाल दीजिए कुछ भी, तो टेक्स्ट आइटम आएगा, जो टेक्स्ट आइटम स्टोर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्टाइल CSS भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए HTML है। अगर हम लोग CSS उसका यूज़ नहीं करेंगे तो स्टाइलिंग प्रॉपर आएगी नहीं उसमें, राइट। सो CSS भी हमें डालना होगा। सो सबसे पहले क्या डालेंगे, कंटेनर का हम लोग यूज़ डालते हैं, और बॉडी पे कुछ हम लोग बॉर्डर वगैरह डालना है, बैकग्राउंड करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो बॉडी आपने यूज़ किया, then put it a background color, nice background color, let's say you can have any background color, RGB, let's say 4 and 29, these are the codes I'm using. So मैंने पहले यूज़ किया था तो मेरे को वो याद है, इसलिए मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। then कंटेनर क्लास, आप जब भी कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे तो उसका काम आप करेंगे प्रॉपरली, राइट। कंटेनर क्लास में उसमें यूज़ होना चाहिए, क्या क्या वैल्यू आपने रखी हैं, कैसे कैसे रखी हैं, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर के साथ साथ आप चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, इसको फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हो, वो सब आपको अपने हिसाब से देना है। फॉन्ट फैमिली देना चाहते हो, बॉर्डर देना चाहते हो, वो दे सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हम लोग बॉर्डर में बैकग्राउंड कलर रखते हैं, तो फॉन्ट फैमिली हम लोग बाद में रखते हैं। अब कंटेनर पे आ जाते हैं, जो कंटेनर को थोड़ा सा स्टाइल करना है, बिकॉज बहुत ही बेसिक सा दिख रहा है ये अभी। हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बट अब थोड़ा सा हमें इसको कंटेनर को ठीक करना है। कंटेनर क्लास है तो डॉट लगेगा कंटेनर, जस्ट टू मेक श्योर आप क्लास का नाम वहाँ से ही कॉपी कर लो, सो दैट गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे, राइट। सो देन आफ्टर width is 360, we can say, oops, 360 px। width ले लेते हैं, इसकी padding ले लेते हैं, padding let's say padding 35 or let's say 33, and then text align center आप डाल दीजिए इसको, कंटेंट को, ठीक है। देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर लेट्स से इसको अभी फ़िलहाल के लिए वाइट ले लीजिए, राइट, या कोई और कलर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मार्जिन आप इसको लेट्स से 33%, यू कैन कीप द मार्जिन एज ऑफ नाउ। और मार्जिन बीच में सेंटर पे रखना चाहते हो, टॉप से थोड़ा सा, तो इसको 250 कर देते हैं अपन, 250 कर देते हैं। सो इस तरह से आ गया कुछ, देख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्टाइलिंग हुआ है, प्रॉपर तो नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी तो हमने कंटेनर को ही किया है, अब हम लोग कंटेनर के बाद दूसरा नंबर डालते हैं बटन इनपुट टाइप का, ठीक है। इनपुट टाइप जो बॉक्स है, थोड़ा सा उस बॉक्स को भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा दिखने में बेटर लगे। सो इनपुट टाइप में आपको सिंपल है, इनपुट टाइप आप जब लिखेंगे तो उसके अंदर आपको बटन का स्टाइलिंग प्रॉपर तरीके से देना होगा। अगर आप बटन का स्टाइलिंग देंगे तो ही बात बनेगा आपका, राइट। सो इनपुट टाइप पे आ जाइए, इसमें विड्थ डालना है, विड्थ आप 60 ले लीजिए, लेट्स से 60 px, ओके। देन हाइट आपका रहेगा 42 px। देन कलर कोई भी डाल सकते हैं, एक्वा डाल सकते हैं आप, या अभी के लिए यही रखते हैं अपन, ठीक है। या फिर इसको वाइट कर देते हैं, ठीक रहेगा, वाइट ठीक रहेगा। देन आफ्टर बॉर्डर इसको नन कर दो, एज ऑफ नाउ नो बॉर्डर, एंड कर्सर को पॉइंटर पे डाल दो, व्हाट आई एम डूइंग यार, CURSOR, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। आउटलाइन इसमें रख लेते हैं अपन, आउटलाइन की ज़रूरत ही नहीं है, आउटलाइन पर नन कर लेते हैं हम लोग। देन आफ्टर बॉर्डर, अगर मैं बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर रेडियस 2 px। देन आफ्टर फॉन्ट साइज़, थोड़ा सा फॉन्ट बेटर करने के लिए फॉन्ट साइज़ डाल देते हैं 22 px, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप के लिए हमने सिंपल डाला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए, जब जस्ट बिकॉज ये काफ़ी मैंने वो कर दिया है, छोटा कर दिया है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। इसको थोड़ा सा और बेटर कर देंगे अभी हम लोग, राइट। देन विड्थ हमने इसकी इनपुट टाइप की विड्थ 60 लिया है, इसीलिए 60 लेने के कारण हमारा देखिए बहुत छोटा आ रहा है। अगर मैं अब इस विड्थ को लेट्स से, इस विड्थ को मैं लेता हूँ 270, या नॉट 760, लेट्स से 260,
राइट। 260 लेते हैं इस विड्थ को, तो इस विड्थ में क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको देखना होगा। सो लेट्स रन दिस। ये देखिए थोड़ा बॉक्स बड़ा हो गया आपका और ये बटन बेटर हो गया, राइट। सो इस कलर को, बैकग्राउंड कलर को हम लोग इस तरह से कुछ करने की कोशिश करते हैं एंड देन अगेन विल चेक दिस। इस तरह से वो कुछ आ रहा है आपका, ठीक है। कलर हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो कलर चाहिए। अभी के लिए हम उसको देखना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा बाद में। अब नेक्स्ट में क्या है हमारा बटन। सो ये बटन को ठीक करना है। बटन को ठीक करना है, इसके लिए आपको बटन टाइप देना पड़ेगा प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ। आप जब तक इसकी स्टाइलिंग इक्वल नहीं करेंगे तो स्टाइलिंग नहीं चलेगी। सो उसके लिए हम लोग बटन यूज़ करते हैं। बटन आपने यूज़ करा है। बटन में आप सबसे पहले इसमें विड्थ ले लीजिए, जो चौड़ाई रहेगी बटन की 60 px। आप 60 px रखिए इसको। देन आफ्टर आप हाइट ले लीजिए इसका, हाइट लेट्स से 42 px। देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग ले लेते हैं RGB, देन 429, ठीक है। ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। देन आफ्टर इसका हम लोग बॉर्डर कलर जो आपको चाहिए उसको आप रख सकते हो लेट्स से वाइट फॉर्म में अंदर, ठीक है। इसको हम लोग बाद में चेंज कर देंगे अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो। देन बॉर्डर इसको हमें चाहिए नहीं, बॉर्डर को नन रखते हैं हम लोग अभी। देन हम लोग इसका कर्सर पॉइंटर, देन बॉर्डर रेडियस, जैसे कि हमने बताया था बॉर्डर रेडियस 2px हम इसको रख लेते हैं। देन आफ्टर फॉन्ट साइज लेट्स से 22 px, राइट। तो ये हमने कुछ अलाइनमेंट बटन को दिए हैं। देखिए अब थोड़ा बेटर लग रहा है हमारा, राइट। अब हल्का सा कह सकते हैं अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसको कलर को चाहो तो थोड़ा सा आप लेट्स से ऑरेंज कलर ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट नो मतलब विच वन विल सूट बेटर। आपको देखना है कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा सूट करेगा जब आप उसको डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको डाल दिया है यहाँ पे, आप अपना ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा बॉक्स का साइज़ बड़ा हो गया, ये बटन हो गया हमारा। सो ये चीज़ें हैं, इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा काम करना है। और स्टाइलिंग पे, अगर स्टाइलिंग इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर टेम्पलेट बेटर दिखने में, राइट। मेनली सारा काम लॉजिक का ही होता है। जितना आप लॉजिक बेटर लिख सकते हो उतना अच्छा काम होगा। सो लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या है, टू डू इनपुट है और एक टेक्स्ट है। तो इस दो को लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, लेट टू डू इनपुट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको लगे कि आपको डाउट है कि आपकी वैल्यू जो आपने क्लास दी है वो सेम नहीं है, तो बेटर है यार उसको दोबारा से आप चेंज कर लो। यहाँ पे हमने इनपुट लिखा है और मैंने यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर दिया। अब मैं वहाँ इनपुट लिख रहा था तो बड़ा मुश्किल हो जाता, बाद में हम लोग ढूंढते रहते और मिस्टेक हमें मिलता नहीं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सो इनपुट लिखा है, देन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं वैल्यू, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमने कौन सी आईडी यहाँ पे डाली है, टू डू। इस आईडी को हमें फेच करना है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी ली है टू डू, ठीक है। सिंपल ये टू डू ले लिया एंड देन ये। अब दूसरा वेरिएबल हमारा क्या बनता है, दूसरा हमारा ये, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू को भी उठाना है, जो वैल्यू आ रही है वहाँ पे उसको उठा के शो भी करना है। जो बंदा वैल्यू लिखेगा उसको शो भी करना है, पहले क्रिएट करना है फिर शो करना है। तो टेक्स्ट मैंने दूसरा वेरिएबल बना लिया सिंपल सा। देन इसके लिए हमें क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हुए क्या, डॉट, इसको आप डॉट टेक्स्ट से लो, ठीक है। क्या क्या किया आपने, सिंपल अभी तो क्या किया, टू डू इनपुट किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू डाला है, देन आफ्टर टेक्स्ट डाला है, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर डॉट टेक्स्ट। सो डॉट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट वैल्यू हमें उठानी है इसकी। देन आफ्टर हम लोग लिखते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं सिंपल सा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा वैल्यू ऐड करे यहाँ पे और मैं सीधा क्लिक करूँ तो उस पर अलर्ट आ जाए, बता दे उसको कि भाई आपने कुछ नहीं डाला, प्लीज़ ऐड सम वैल्यूज़, ठीक है।
सो स्टार्ट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम लोग टू डू। हमारा जो कौन सा, आप इस फंक्शन का नाम टू डू ऐड डाल दीजिए, क्योंकि ये वाला हमारा टू डू ऐड बना हुआ है, यहाँ से कनेक्ट है, मतलब हर चीज़ आपस में इसने हमने कनेक्ट करके बनाई हुई है। यहाँ पे हमने बनाया टू डू ऐड एंड देन इसके अंदर हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं इफ एल्स डाल के, ठीक है। इफ में आप डाल दीजिए कि टू डू इनपुट, क्योंकि हमने जो क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है कि भाई टू डू इनपुट अगर वैल्यू इसमें ब्लैंक हो, राइट। सो टू डू इनपुट डॉट वैल्यू, अगर वैल्यू हमारी क्या रहती है इसकी ब्लैंक, ठीक है। बंदा अगर वैल्यू ब्लैंक छोड़ देता है तो उसमें हम लोग एक अलर्ट दिखा देंगे, और उस अलर्ट से हम लोग क्या शो करेंगे, उस अलर्ट में हम लोग को क्या शो करना है कि भाई एटलीस्ट कुछ तो डालो उसके अंदर, कोई वैल्यू, तो प्लीज़ ऐड सम टास्क, प्लीज़ ऐड सम टास्क, राइट। तो इस तरह से हमें वैल्यू को ऐड करके टास्क बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसमें वैल्यू हम लोग नहीं डालते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा और हमारे को, अच्छा ये हम लोगों ने गलती की है, यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप की वैल्यू, जब हम लोग इफ़ कंडीशन डालते हैं, इफ़ कंडीशन डालने के बाद हमें यहाँ पे इसको देना पड़ेगा, राइट। एंड इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली यहाँ से गलती से हट गया था और वो नीचे चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप टू डू इनपुट लिया आपने, वैल्यू में स्पेलिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैल्यू आपने डाला, वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक रहता है, अलर्ट यहाँ पे आए और इसको बता दे कि भाई आपने कोई टास्क ऐड नहीं किया, आप कुछ टास्क तो ऐड करो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और फिर आपको एल्स डालना है, एल्स पार्ट में। इसको अभी हम लोग रन कर लेते हैं, ये देखिए काम कर रहा है, जैसे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। बट अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू मैं डालूँगा और इसमें मैं ऐड करता हूँ वैल्यू को, ये देखिए अभी मैंने वैल्यू ऐड कर दी, क्योंकि वैल्यू इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मैंने उसका बैकग्राउंड कलर एक्चुअली वाइट दे दिया है इनपुट में। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, अब ट्राई करते हैं, ये देखिए, ठीक है। पहले मैंने वाइट दे दिया था इसलिए कलर दिख भी नहीं रहा था आपको, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, आप ये मिस्टेक रिपीट मत करना, आप उस कलर को चेंज कर लीजिए, राइट। सो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों ने सिंपल लॉजिक लिखा है, बट अगर व्हाट इफ़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ और नीचे वैल्यू ऐड हो जाए तो मुझे वो चाहिए, तो उसको करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे एल्स में लॉजिक डालना पड़ेगा। सो एल्स मैंने डाला, एल्स स्टेट में हम लोग पहले सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, सॉरी लेट लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट हम लोग डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मॉडल लिस्ट एक वेरिएबल पास कर दिया। देन आफ्टर आपने ये डाला, इसके बाद हम लोग को अब लिस्ट को, एलिमेंट को कंटेन कराना है। सबसे पहले लिस्ट में वैल्यू वहाँ पे कंटेन होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करा, लिस्ट इनर HTML, इनर वैल्यू आनी है, तो इनर HTML इक्वल टू बैकटिक क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ को, मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करने के लिए बैकटिक यूज़ करते हैं, और मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ रखने के लिए, देन वैल्यू एड्स करने के लिए हम लोग डॉलर स्कोप यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। इसके लिए अगर इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर द सेम, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। सो इसमें टू डू मतलब किसको ऐड करना है, तो टू डू इनपुट, ये वाला जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको ऐड करना है। तो मैं इसकी वैल्यू सीधा इसको यहाँ रखता हूँ, जस्ट टू अवॉइड मिस्टेक, बार बार डॉट वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू ऐड कर दिया हमने, और इसको आप ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमने कंटेन कर दिया है, सिंपल वैल्यू कंटेन हो गई है यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। बट ये होने के बाद ऐसा नहीं है कि वैल्यू दिखने लगेगा, वैल्यू दिखेगा नहीं, वैल्यू दिखाने के लिए हमें शो करने के लिए वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा उसको। टू डू आपने इनपुट जो पहले लिया था, टू डू इनपुट देन डॉट वैल्यू, सॉरी आपको जो टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट को शो करना है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको शो करना है, तो ये क्लास आपको लेनी पड़ेगी, टेक्स्ट डॉट अपेंड, क्योंकि अपेंड वैल्यू ऐड करने के लिए होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, सिंपल अपेंड चाइल्ड है, वैल्यू को ऐड करके नीचे प्रिंट कराना है। तो अपेंड चाइल्ड, और क्या ऐड करना है इसमें, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ये वाली वैल्यू, ये लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है, सो दैट ये लिस्ट ऐड हो जाए, राइट। तो अब ट्राई करते हैं इसको एक बार, लिस्ट अपेंड, इसको एक बार रन कर देते हैं। सो लेट्स सी,
ये देखिए ब्रेड ऐड हो रहा है, प्रॉपर्ली सही से काम कर रहा है। और कितना सिंपल कोड लिखा है हम लोगों ने, सिंपल इनर डॉट HTML डॉट इनपुट, ये जो वैल्यू है इसमें ये हमारी इनर HTML के थ्रू वैल्यू ऐड करी है, और ये यहाँ पे एलिमेंट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स, एंड शो एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कंटेंट शो, बट व्हाट इज हैपनिंग हेयर कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, आई वांट टू क्लियर दैट वैल्यू। ठीक है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टू डू इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उस वैल्यू को, देखिए हट गया वो ऑटोमेटिकली, अब ये भी हट गया, जब मैं नया वैल्यू हमारा ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगा, राइट। तो ये चीज़ चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साइड में हम लोग एक आइकन डालें जिससे कि वो आइटम साइड बाय साइड रिमूव भी, जब मैं उसको रिमूव करूं बटन पे क्लिक करूं तो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए एक रिमूव आइकन लेना पड़ेगा आपको। आई कैन टेक लाइक एनी रैंडम वेबसाइट एक रिमूव आइकन के लिए, W3 स्कूल से भी ले सकते हैं। रिमूव आइकन, लेट्स ट्राई दिस, अगर वो वहाँ से मिल जाता है तो, राइट। ये वाला ही ट्राई करते हैं, इसको पहले ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग आइकन वहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं जब भी वैल्यू ऐड हो रही होगी, क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू को क्रिएट करके साथ ही यहाँ पे मैंने इसको इस पे मैंने यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है जस्ट, और अब एक बार देख लेते हैं। ये देखिए साइड में ही आ रहा है हमारा। ठीक है, बट अभी इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, राइट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ देयर शुड बी सम एक्शन। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस एंड आई लेट मी ओपन टू दिस एज वेल। ओके, राइट, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे रिमूव फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू जब भी मैं रिमूव, वो जो क्रॉस है उस पर क्लिक करूँ तो वो रिमूव हो जाए, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, देन आइकन पे बनाया मैंने, एंड आइकन पे मैंने डाला डॉट ऐड एक्शन लिसनर, इवेंट लिसनर मैंने डाल दिया, इवेंट लिसनर, सो दैट एक इवेंट लिसनर ऐड किया है, किस पे, क्लिक पे इवेंट लिसनर किया है। और हमें उसके पहले जो फंक्शन बना रहे हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट हम उसको आगे यूज़ कर सकें। एक रिमूव नाम का फंक्शन हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसे अब इजीली हम लोग इस फंक्शन को बना के और वैल्यू को ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं। रिमूव, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं सिंपल, वैसे ही एक फंक्शन बनाया आपने, एंड लिस्ट डॉट रिमूव, कॉल कर दिया रिमूव फंक्शन को हमने, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा अगर कॉल नहीं करते हैं तो। ठीक है, जस्ट टू रिमूव द आइटम, मैं लिख भी देता हूँ, रिमूव द आइटम फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, सो लेट्स गिव अ ट्राई एक बार फिर से। ब्रेड ऐड हो गया, ठीक है, ये रिमूव भी हो गया, गॉट इट। इसके आइकन्स वगैरह भी डाल सकते हैं आप जिस हिसाब से चेंज करना है, अगर हमारे को देखना है तो पहले आइकन चेंज कर लेते हैं एक बार, कि जो आइकन है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग दूसरा आइकन ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से ये आइकन हम लोग उठा सकते हैं, आप कोई भी आइकन अपना किसी भी वेबसाइट से पिक कर सकते हो, मैं अभी के लिए इस आइकन को पिक कर रहा हूँ, एंड लेट मी रिप्लेस दिस आइकन, द प्रीवियस वन, I guess, yep, this is the icon we want to have, the same icon we want to have, right? So ये आइकन हम लोगों ने रखा है, एंड लेट मी टेस्ट इट वंस। देखिए ये इस तरह से हमने आइकन बनाया है। सो केक लिखा है तो हमें केक का आइकन आ गया, प्रॉपरली आइकन आ रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से वो जा भी रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या है, इसमें आपस में थोड़ा स्पेस देना है, दोनों बहुत साथ एक साथ आ रहा है,
तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, वापस CSS में जाता हूँ और CSS में क्लास लेते हैं। इसकी सबसे पहले डॉट क्लास जो ली थी नीचे वाली में, टेक्स्ट आपको याद होगा, ये वाली क्लास टेक्स्ट, इसको ले रहे हैं कि इसमें हमें एक्शन लेना है इन ऑर्डर, क्योंकि जो आइटम आ रहे हैं इसके थ्रू आ रहे हैं, लिस्ट के थ्रू आ रहे हैं। देन इसका हम लोग ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, लेट्स से ऑरेंज, आई डोंट नो, ऑरेंज विल बी फाइन, ऑरेंज सही रहेगा, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस का ले सकते हैं। देन 20 px is like padding and color will be white, much better. Then after font size could be like 25 px. Then after background color RGB, then 29 जैसे कि हमने पहले भी लिया था, 29 ये ले लेते हैं। एंड दैट्स इट इसके लिए। एंड जो आइकन को चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस देना चाह रहे हैं आपस में, तो उसके लिए टेक्स्ट UL, क्योंकि टेक्स्ट क्लास है इसलिए डॉट टेक्स्ट UL आइकन। देन आफ्टर पैडिंग लेफ्ट से अपने हिसाब से करके देख लेते हैं 200 द टाइम बिंग, थोड़ा स्पेशियस दिखाने के लिए ये दिखाया है हमने। लेट्स से ब्रेड, ये देखिए दिस इज लुकिंग कूल राइट। केक, add it, okay. Then flowers, get some flowers. Okay, so we got all the three output, and let me remove all those things. So everything is working correctly and fine. So I guess that is it for this video. We properly काम कर रहा है। टू डू लिस्ट हमारा ये इस तरह से हमने लॉजिक क्रिएट किया है, 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं इफ एल्स यूज़ करके। अगर ब्लैंक है तो उसमें कुछ टास्क के लिए बोलेंगे। देन आफ्टर लॉजिक डालने के लिए तो हम लोग एक क्रिएट करने के लिए आइटम के लिए यूज़ किया हमने, एंड देन शो करने के लिए हमने अपेंड चाइल्ड का यूज़ किया है। ब्लैंक रहे दोबारा से रिफ्रेश हो जाए डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के लिए डाला है। क्वेरी सिलेक्टर, सो दैट बटन पे इवेंट लिस्नर डालते हुए हमें रिमूव फंक्शन यूज़ करना है। जब भी क्लिक करें रिमूव पे तो लिस्ट कम्प्लीटली, जो भी लिस्ट का आइटम है वो कम्प्लीटली पर्टिकुलर, नॉट लिस्ट, पर्टिकुलर आइटम ऑफ द लिस्ट, जो एक पर्टिकुलर आइटम है वो लिस्ट का रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है और ये हमारा HTML कोड है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। Please do like and subscribe my channel if you want same sort of videos. I will definitely create such videos in near future as well. Take care of yourself, be in